सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में बड़ी कार्रवाई। कमांडर हाजिर उर्फ खोरे समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक अमन दुश्मन सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों बत्ताखोरी में मुलव्विस थे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल आज मुकम्मल होगा। कागजात मंजूर होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त आवेज़ा की जाएगी। आरओज़ के फैसलों के खिलाफ 3 जनवरी तक अपील की जा सकेगी। मखसूस नशिस्तों के लिए स्क्रूटनी की तारीख में 13 जनवरी तक तोसी। NA 147 खानेवाल 4 से अब्दुल अलीम खान के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराज लग गया। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के फॉर्म पर एतराज, फैसला महफूज। NA 89 से बानी PTI के फॉर्म पर एतराज बरकरार। इश्तिहारी होने पर सवाद से मुराद सईद के कागजात मुस्तरद। क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात डिरेल करना चाहती है? मुल्क में खौफनाक निजाम चल रहा है। इंतखाबी मुशावरत की भी इजाजत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमती वकला पर बरहम। बैरिस्टर गौहर को जेल में बानी PTI से मुशावरत की इजाजत मिल गई। दो रोज से हाईकोर्ट पर हमले जारी। मुखालिफिन की कोशिश है तहरीक इंसाफ से बल्ला फिर छिन जाए। एक शख्स को वजीर आजम बनाने के लिए कौम को अजियत में क्यों डाला जा रहा है? इलेक्शन शफाफ ना हुए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। जमहूरियत के साथ खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा? बैरिस्टर गौहर का सवाल। PTI कोर कमेटी इजलास में शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मजम्मत। तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस क्यों दिया? इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में कानूनी टीम ने अदालती फैसला ECP के इख्तियारात में मदाखलत करार दे दिया। लाडला वो था जो बुलाने पर भी अदालतों में पेश ना हुआ। 3 बार के वजीर आजम को हथकड़ियां लगाकर रुस्वा किया गया। बास कुव्वतें अब भी पाकिस्तान में इंतशार चाहती हैं। शहबाज शरीफी कराची की हालत पर अफसरदा। इक्तदार में आकर शहर को हक दिलवाने का वादा किया। MQM को संजीदा पार्टनर करार दे दिया। खालिद मकबूल बोले, मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। नए हालात में सियासी जमातों की हम आहंगी सबसे बड़ी शर्त। MQM के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ जरदारी का कराची के लिए नए फलाही मंसूबे लाने का ऐलान। कहा, कराची वालों से मिलकर रोशनियों की बहाली की जिद्दोजहद जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी का चार्टर दूररस्त नताइज मुरत्तब करेगा। पहली बार शहर कायद के बासियों की मुंतखब जमात वफाक में भी हुकूमत चलाएगी। लाहौर के इलाके चोंग शादाब कॉलोनी के घर में आग लगने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद झुलसकर जाम बहक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। तीनों अफराद की लाशें निकाल ली गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे मुख्तलिफ सेक्शंस पर बंद। मुल्क के अक्सर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। गिलगित में -5, कलाम स्टोर में -4 रिकॉर्ड। लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर मुरीदकी के करीब कार उलट गई। उम्र की सादत के बाद वतन वापस पहुंचने वाली फैमिली जाम बहक। माँ बाप और 2 बच्चे शामिल। शेखपुरा में धुंध के बायस मुसाफिर वैन उलट गई। हादसे में 12 अफराद जख्मी। इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ यमन में बड़ा मुजाहरा। लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। सहूनी रियासत के खिलाफ नारे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर। फलस्तीनी मंदूब ने कहा, इसराइल शहरियों को मौत या हिजरत में से किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर कर रहा है। फलस्तीनियों के कत्लेआम और जंगी जराइम पर जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ दरखास्त दे दी। इसराइल के शाम पर हमले में ईरान की पासदारान इनकलाब के 11 अहलकार मारे गए। अरब टीवी का दावा। 5 रोज पहले भी इसराइली बमबारी में पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर रजी मौसूवी को निशाना बनाया गया था। निहत्ते फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार।
मुल्क भर में साल नौ की तकरीबात पर पाबंदी। निगरान वजीर आजम के ऐलान के बाद इस्लामाबाद इंतजामिया का नोटिफिकेशन जारी, तमाम इजाजतनामे मनसूख। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया। इजाफे का इतलाक आइंदा माह से होगा। गुजरावाला में सियालकोटी दरवाजे के करीब मोबाइल शॉप पर वारदात। चोर शटर काटकर 1,20,00,000 रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन और 80 लाख रुपए की नकदी ले उड़े। कराची के इलाके लियारी चाकीवाड़ा में पुलिस का जाली ऑयल के कारखाने पर छापा। 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। जाली ऑयल बोतलें, कंपनीज के स्टिकर्स बरामद। भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने दरखास्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। मुमताज ज़ारा कहती हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुल्ज़िमान की हवालगी का कोई मुआहदा मौजूद नहीं। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत केव समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल हमले। अस्पताल, शॉपिंग सेंटर, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 31 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। मैटरनिटी होम में आग भड़क उठी। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर पाकिस्तान की मुसलसल 16वीं शिकस्त। शाहीन मेलबर्न टेस्ट भी हार गए। 317 रन हदफ का ताक़ुब करती कौमी टीम 237 पर ही ढेर। 10 विकेट लेने पर पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द मैच करार। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। और लाहौर के अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में 3 रोज़ा पंजाब आर्ट एंड कल्चर एक्सपो सज गई। ढोल की थाप पर रक्स और देसी खानों से मजा दुबाला। गुलकारा सायरा नसीम ने आवाज का जादू जगाया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है। मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके तासुर दिया जा रहा है कि रियासत अपना वजूद खो रही है। कौम के साथ मिलकर माफियाज की सरकोबी करेंगे। सिपा सालार काज़म। नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ बोले, सबको पता होना चाहिए रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर कायम हुई। ये महज इत्तेफाक नहीं। लाहौर के इलाके चूंग शादाब कॉलोनी के घर में आग लगने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद झुलस कर दाबाग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर मुरीद के करीब कार उलट गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। शेखुपुरा में धुंध के बायस मुसाफिर वैन उलट गई। 12 अफराद जख्मी। नौशहरा वर्का में भी शदीद धुंध के बायस डंपर और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम। नौजवान जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे मुख्तलिफ सेक्शंस पर बंद। मुल्क के अक्सर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में पारा नुक्ता अंजुमात से गिर गया। वादी नीलम की शोंटर झील जम गई।